हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव में जाकर वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए 35 क्वेश्चन हैं, तो सभी लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें, जिससे उनकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट आएगा और अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएससी। जो यस से युक्त होता है उसे क्या कहते हैं? एसएससी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएससी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्बाद होना। खाक में मिलना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है बर्बाद होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ावा देना। जब किसी की पीठ ठोकते हैं तो क्या कहते हैं? इसको बढ़ावा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? मतलब कौन सी लोकप्रिय कहावत को कहते हैं कि बुद्धि बल से बड़ी होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं, अंधे के हाथ बटेर। ऑप्शन नंबर बी है अध जल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर सी है अक्ल बड़ी या भैंस। ऑप्शन नंबर डी है अपनी ढफली अपना राग। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देर ना करते हुए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्ल बड़ी या भैंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विषाद का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हर्ष। हर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ये बतिया सुनि रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर वियोग की अवस्था में जो है नायक नायिका जो होते हैं प्रेम का वर्णन मिलता है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जो है इनकी रचना 1998 में। मेरा आंचल जो है एक उपन्यास है, इसकी रचना 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998। ये क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास है। तो ये जरूर इसका ध्यान रखिएगा। इसकी रचना कब हुई थी मेला आंचल की? 1998 में। और ये एक उपन्यास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी कृति है? कामायनी के रचनाकार कौन है?
तो कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रसाद। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। कामायनी है जो एक ये महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और इसकी रचना, कामायनी की रचना जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कामायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और एक कामायनी जो है एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1956 में जयशंकर प्रसाद ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कै विरहिणी को मीचुदय कै आपा दिखराए आठ पहर का दीछड़ा मोह पे सहा न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर आठ पहर का दीछड़ा मैपो सहना, मतलब आठ पहर का जो दुखड़ा है मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अतिरस बोले बचन कठोर बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू उलटहु मही जह लग तव राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अतिरस बोले बचन कठोर, कठोर बातें बोल रहे हैं। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, आज। तो यहाँ पर कठोर से मतलब एक क्रोध की बात कही गई है। तो हाँ, जहाँ पर क्रोध की बात आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? रौद्र रस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है? 55 खंभे लाल दीवारें जो है वो किसकी कृति है? यहाँ पर ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा, मृणाल पांडे और शिवानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उषा प्रियवंदा। ये जो 55 खंभे लाल दीवारें हैं, ये भी एक क्या है? उपन्यास है। ये एक उपन्यास है और इसकी रचना, इसकी जो है रचना उषा प्रियवंदा ने वर्ष 1961 में की थी। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 55 खंभे लाल दीवारें जो है उषा प्रियवंदा की कृति है और यह उपन्यास है और इसकी रचना 1961 में उषा प्रियवंदा ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 52 से 55 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन आएंगे, 52, 53, 54, 55, 4 क्वेश्चन हैं। उनको आपको शुद्ध बताना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप किधर को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वही बताना इसमें से कौन सा एक सही है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है। ऑप्शन नंबर सी है एक ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। और ऑप्शन नंबर डी ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ये भी गलत हो गया। ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है, ये भी। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में वही बताना इसमें से कौन सा एक सही है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है,
हमारा विचार तो यही है, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ही आपको वही बताना है इसमें से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध मिलता है, यहाँ गाय का दूध का शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के रचयिता हैं, गीतांजलि के रचयिता हैं, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और एक बात और नोट डाउन कर लीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इनको नोबल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है भारत दुर्दशा किसकी कृति है। भारत दुर्दशा जो है वो किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा एक क्या है, एक नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है, एक नाटक। और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है और यह रचना 1875 में जो है प्रकाशित की गई थी, 1875 में लिखी गई थी। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत दुर्दशा एक नाटक है, इसकी रचना जो है 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधि। क्या हो जाएगा, अधि। यहाँ पर जो है उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश जो होते हैं शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, शब्दों के जो प्रारंभ में जुड़ते हैं उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और जो जो शब्दांश शब्दों के आखिर में जुड़कर उनमें कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधि। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। यहाँ पर नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। पद्म, जलज, कोरक, अम्बुज। तो आपको बताना है, आपको पता ही होगा कि पद्म भी जो है कमल का पर्यायवाची होता है, जलज भी कमल का पर्यायवाची, अम्बुज भी होता है, लेकिन कोरक जो है ये नहीं होता। इसका कोरक किसका होता है पर्यायवाची, आपको पता होगा। कोरक जो है एक कली का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, कली का। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। कलिंदी, रवितनया, अर्कजा, भिलंगा। तो आपको यही पता होगा कलिंजी भी यमुना का पर्याय होता है, रवितनया होता है और कजा भी तो है, भिलंगा नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भिलंगा। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मन रेतन का गद का पुतला लागे बूंद विनस छाए जिनमें गर्व करे क्यों इतना। तो उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको रस बताना है, कौन सा रस प्रयोग किया गया है।
मन रेतन कागज पुतला, यहाँ पर मतलब कोई शांत भावना प्रकट हो रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं, देख लीजिएगा कौन कौन आती हैं। तो यहाँ पर एक इसकी ट्रिक है, कब कब है, KBKBH। तो यहाँ पर कौरवी हो जाएगा, बुंदेली, और उसके बाद आपकी हो जाएगी कन्नौजी, ब्रज और हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी कौन सी हो जाएगी, बुंदेली। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी, बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के और अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे अनंग होता है, आत्मभू होता है, मकर के, तो ये सभी मनोज के पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रोधन अन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मन मनः धन बल की संधि है, सही संधि पूछ रहा है, मनः बल की कौन सी संधि सही है? मनुबल, मनोबल, मनोबल और मनबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है इसमें संधि कौन हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर भी विसर्ग आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और इसकी जो संधि सही हो जाएगी वो हो जाएगी मनोबल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, हसाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त। तो हसाना, किसी के द्वारा हंसाया, तो मतलब किसी से प्रेरणा ली जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कहते हैं प्रेम का सागर, प्रेम के सागर, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवरोध। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? खेचर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वासघाती, चापलूस, लालची या ये सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वासघाती, ना कि सभी नहीं होगी। विश्वासघाती आस्तीन का सांप बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अत्यंत प्रिय होना। आँखों का तारे होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो यहाँ पर शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है या वर्णिक है, मुक्त छंद है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये मात्रिक छंद है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट करके बताइए आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और इसी प्रकार के प्रैक्टिस आपको रोज़ाना मिल